2022 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में पिछले 8 सालों में 22 करोड़ बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 7 लाख बच्चों को ही मिली है। यानी 1000 में से सिर्फ 3 बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिली है और जिनको नौकरी नहीं मिली वो अगले साल एक और चांस लेते हैं। लेकिन इस बार इस भीड़ में लाखों और बच्चे शामिल होने आ जाते हैं, पर अफसोस 99% से ज़्यादा को इस बार भी नौकरी नहीं मिल पाती है। कई सालों से ये लूप ऐसे ही चलता आ रहा है, हर साल ये कंपटीशन ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो बात ये आती है कि सरकार सभी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे देती। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। पास्ट में कई देश ऐसा कर चुके हैं, वेनेजुएला इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। इन्होंने अपने देश के हर व्यक्ति को नौकरी देकर ऑफिस में बिना काम किए सैलरी देना चालू कर दिया। फिर ये देश कुछ सालों बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इसीलिए सरकार चाह कर भी सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। तो फिर सभी लोगों के दिमाग में ये सरकारी नौकरी का भूत बैठा कौन रहा है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एजुकेशन की एक्चुअल मीनिंग है कि बच्चों को सोचना उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, आखिर उनका इंटरेस्ट किसमें है। लेकिन स्कूल में आपके इंटरेस्ट को तो सबसे पहले ही मार दिया जाता है और उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टे मारने तक ही रह गया है। बच्चे पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको सरकारी नौकरी करनी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें 12 साल पढ़ाता तो है, लेकिन कभी यही नहीं सिखा पाता कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं हो पाती है कि उनको आखिर करना क्या है। स्कूल से निकलने के बाद बची खुची कसर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पूरी कर देते हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है। जितनी जॉब की सीट नहीं होती उससे ज़्यादा तो इनके पास एक बैच में बच्चे होते हैं और फिर ये बोलते हैं कि तुम बस एक सीट पे फोकस करो, लेकिन ये नहीं बताते कि उसी एक सीट पर लाखों बच्चे और भी फोकस कर रहे हैं। सिलेक्शन ना होने पर कोचिंग वाले बोलते हैं एक बार और ट्राई करो, इस बार सिलेक्शन पक्का होगा और इस बार तो तुम्हें फीस में डिस्काउंट भी दिया जाए। बस इसी ट्राई में बच्चे 5-5, 6-6 साल से लगे हुए हैं। भारत में पियून की एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग, पीजी, एमबीए और पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में सरकारी नौकरी को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उनको लगता है कि सरकारी नौकरी में बहुत पैसा है। नौकरी से पहले तो सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये जैसे जैसे सैलरी मिलना शुरू हो जाता है आपकी नीड्स भी बढ़ने लगती है और तब ये सैलरी कम पड़ने लगती है और कई लोगों को लगता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता और उनको काम कम करना पड़ेगा। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और इसमें आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों मिलेगी। बट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये आपसे आपका बचपन, आपकी जवानी खा रही है। 15-16 साल के बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, सीखने की उम्र है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको हॉस्टल कोचिंग में डाल रहे हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। जहां सरकारी नौकरी आपकी नीड्स पूरी कर सकती है, वहीं इसका डिसएडवांटेज यही है कि यह कभी आपके वांट्स पूरी नहीं कर सकती। सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग अपने स्किल पर ही फोकस नहीं कर पाते हैं और जब उनकी नौकरी नहीं लगती तो ना ही उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है और ना ही कोई अच्छी स्किल। हमारे देश में पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो अपने बच्चों को 10 लाख रुपए पढ़ाई के लिए या फिर किसी नौकरी की तैयारी के लिए दे सकते हैं, पर 10,000 रुपये किसी ग्राफिक डिजाइन या कोडिंग के कोर्स के लिए नहीं दे सकते। यहाँ उनको अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है।